नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 12 ऑफ मार्च ट्यूसडे का दिन, उसके लिए हमने कुछ इंट्राडे ट्रेड के लिए कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके रखा है एजुकेशनल पर्पज से। आप इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं और कल के पूरे दिन मार्केट ओपन होते ही आप इनको स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमने आइडेंटिफाई करके रखा है वो है 3M इंडिया। ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉक है। ये डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली, ये जो ब्लू लाइन है उस लाइन के ऊपर से आकर के सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक वहीं से बाउंस बैक करता है। अब देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। तो रिसेंटली भी स्टॉक ने कई बार इस लेवल पर आकर के सपोर्ट लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 3 दिन पहले, और फिर वापस वहीं से ये स्टॉक ऊपर की तरफ बाउंस करता है, राइट। सो ये स्टॉक इस पर्टिकुलर सपोर्ट लाइन के ऊपर से सपोर्ट ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टॉक को इसी सपोर्ट लाइन के ऊपर प्ले करेंगे, राइट। तो बेसिकली अगर कल के दिन में ये स्टॉक इस सपोर्ट लाइन पर से, यहाँ से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करता है तो हम इसको इंट्राडे में बाइंग के लिए लेंगे। और अगर इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो हम इंट्राडे में इसको सेलिंग के लिए यहाँ पर कंसिडर करेंगे, और ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो बाइंग के लिए जाएंगे। लेवल्स आप नोट कर सकते हैं, 30150 के ऊपर जाएगा तो बाइंग के लिए लेंगे, और 30050 के नीचे आएगा तो हम इसको सेलिंग के लिए लेंगे। तो बेसिकली इसका जो करंट प्राइस है उससे 50 रुपीज अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो बाइंग के लिए हम बाई करेंगे इंट्राडे में, और 50 रुपीज नीचे की तरफ जाता है तो हम इंट्राडे में इसको सेलिंग के लिए कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा पहला स्टॉक है 3M इंडिया, राइट। एंड आप दोनों तरफ 150 का स्टॉप लॉस, 0.5% का स्टॉप लॉस दोनों साइड पे लगा सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हम स्टडी करेंगे वो है अपोलो हॉस्पिटल। ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। सो अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। सो आप देख सकते हैं कि ये भी स्टॉक है जो अपने इस लेवल पर आकर के बार बार सपोर्ट ले रहा है। देखिए यहाँ पर एक बार, फिर यहाँ पर दूसरी बार, यहाँ तीसरी बार इसने ब्रेक डाउन किया, फिर वापस यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना करके इसी लाइन के पास में ये रेजिस्टेंस लेकर के रुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक बार यहाँ पर से इसने रेजिस्टेंस लिया, वापस इसी लेवल पर आकर के ये स्टॉक खड़ा हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये लेवल ये ब्रेक करता है कल के दिन में ऊपर की तरफ तो हम इस स्टॉक को बाइंग के लिए कंसिडर करेंगे, और अगर ये स्टॉक यहाँ पर कल के दिन में नीचे जाता है इस लाइन के तो हम इसको सेलिंग के लिए कंसिडर करेंगे। ये रही आपकी लाइन, यहाँ पे मैं लगा देता हूं। दिस इज आवर लेवल, ठीक है। सो ये लेवल कितने का बनता है, ये लेवल है आप 6230, राइट। तो 6200 के आसपास का लेवल है। तो 30 रुपीज अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम इसको बाइंग के लिए लेंगे, और 6180 के नीचे जाता है, 20 रुपीज नीचे की तरफ जाता है तो हम इंट्राडे में इसको सेलिंग के लिए कंसिडर करेंगे। तो ये है हमारा दूसरा स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल। तीसरा स्टॉक एस्ट्रल लिमिटेड है। ये एक रेंज ट्रेड है। देखते हैं रेंज ट्रेड में एस्ट्रल के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट्स को। तो आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली कुछ दिनों से एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर में ही रह रहा है, 1 2 3, और ये चौथा दिन है। और चौथे दिन में इस रेंज के एग्जैक्ट सेंटर में इसने ओपन किया और एग्जैक्ट सेंटर में क्लोज हुआ है। ऊपर की तरफ भी उतना मूव किया है, नीचे की तरफ भी उतना मूव किया है। ये है 2080 से लेकर के 2125 के लेवल, मतलब 45 रुपीज की रेंज है। तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए 2% की रेंज में ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसको हम बाई कैसे करेंगे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाता हूँ, समझ में आएगा। सो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक यहां से नीचे की तरफ आया, फिर उसी तरीके से यहां पर भी सेम नीचे की तरफ आ रहा है, उसी तरीके से यहां पर भी सेम नीचे की तरफ जा रहा है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे से सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, वापस ये स्टॉक यहाँ पर भी सेम, और यहाँ पर भी उसने तकरीबन सेम चीज करके दिखाई है। सो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रेंज में स्टॉक 3 बार नीचे के लेवल पे आया है, 3 बार ऊपर के लेवल से रिजेक्शन लेकर के वापस नीचे आया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम बेसिकली सिर्फ यही चीज करेंगे कि अगर कल के दिन में ये स्टॉक 2080 के पास आकर के ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है तो इस रेंज में हम इंट्राडे के लिए इस स्टॉक को बाय करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट के लिए, राइट। और यही स्टॉक अगर कल के दिन में
2125 के पास में ओपन होता है और फिर वहां से नीचे आना शुरू करता है, तो हम 2% के टारगेट के लिए इस रेंज में इसको इंट्राडे में सेल करेंगे। ठीक है, सो रेंज में नीचे की तरफ आया तो बाइंग करेंगे, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ले रहा है तो हम सेल करेंगे। अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ ओपन होता है रेंज के लोअर एंड के ऊपर और फिर वहीं से ये डाउनवर्ड जर्नी शुरू करता है, तो हम इस स्टॉक को यहाँ पर इंट्राडे में सेलिंग के लिए रखेंगे और 2% का टारगेट भी यहाँ पर लगा के रखेंगे। उसी तरीके से अगर ये स्टॉक रेंज के ऊपर के एंड पे खुलता है और ब्रेकआउट देता है, तो हम इस स्टॉक को यहां से बाइंग के लिए परचेस करेंगे। तो रेंज ट्रेड में हम बेसिकली 4 अलग अलग तरीके से ट्रेड को ले पाएंगे। तो 10 रुपीज का स्टॉप लॉस हम इधर साइड में रखेंगे, बाइंग लिया तो 10 रुपीज का स्टॉप लॉस लोअर साइड में, सेलिंग में लिया तो 10 रुपीज ऊपर के साइड पे हम स्टॉप लॉस लगा करके इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। आखिरी जो स्टॉक हम स्टडी करेंगे दैट इज बेल, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। सो बेल का चार्ट देख लेते हैं इंट्राडे लेवल पे। सो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक भी बार बार इस लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर वहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रहा है। 5-6 बार ये स्टॉक इस तरीके से बाउंस बैक कर चुका है। डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाऊं तो और बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, सो इसने एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न बनाया है और इसका जो फ्लैग है वो इस लेवल पर आकर के बाउंस बैक कर रहा है। शुरू के 2 दिन में इसने काफी वॉलेटाइल मूवमेंट्स बताए थे, ये दोनों कैंडल्स में, 1 और 2 कैंडल्स। ठीक है, फिर उसके बाद की जो कैंडल्स रही है, ये कैंडल्स में इसकी जो रेंज है वो बहुत ही छोटी हो गई है। ठीक है, कंपेयर टू द प्रीवियस कैंडल ये ऑलमोस्ट एक इनर इनसाइड कैंडल की तरह फ्रेम कर रहा है। तो 2 दिन से अगर ये बहुत छोटी सी रेंज में है तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक इस रेंज को तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो हम इस लेवल के ऊपर दैट इज 255 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्रॉस करता है तो हम इंट्राडे में बाइंग के लिए लेंगे। और ये अगर लेवल तोड़ देता है, ब्रेक डाउन देता है और 254 के नीचे निकलता है तो हम इंट्राडे में इसको सेलिंग के लिए कंसिडर करेंगे। ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए, 255 के ऊपर बाइंग, 254 के नीचे सेलिंग। 1 रुपी का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1% के टारगेट के लिए हम इंट्राडे में इन स्टॉक्स को प्ले करेंगे। तो ये थे हमारे आज के 4 स्टॉक्स जो आप कल इंट्राडे के लिए स्टडी पर्पज से अपने वॉच लिस्ट पे रख करके सीख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप कुछ भी मिस ना करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।